पर तमें खबर न थी। हमारे बच्चे नहीं थे पर हम किसी के बच्चे थे। पर सबके बच्चे एक जैसे नहीं होते ना। आप देखते एक मिनट भी नहीं बैठने देता है। आनंद यात्रा में से कैसा कान पकड़ के ले गया, आपने देखा नहीं था? हम बताओ कौन समझाए? सही बात है। जाके जैसे नदिया नारे बाके ऊसे लड़का, जाके जैसे बाप मतारी ऊके ऊसे लड़का, और जाके जैसे नदिया नारे ऊके ऊसे फरका। फरका का मतलब पैर, जहां की जैसी जमीन होती है वैसे पैर चलते हैं, और जिसके जैसे माता पिता होते बच्चे भी वैसे होते। उज्जैन में था तो एक लड़का आया, तो उसका भाई था, 2 भाई, तो बड़ा भाई आया, बोले महाराज जी हमारे छोटे भाई को समझाओ। मैंने कहा क्या? बोले किसी लड़की के साथ लव मैरिज करने के चक्कर में आप उसको समझाओ। तो मैं उसको जानता था। बोले आप समझाओ। तो मैंने उससे कहा कि तू समझाना, मुझे तो मालूम था कि तू कैसा है। मैंने कहा तू समझाना, तो उसने गर्दन नीचे कर ली। बोले मैं नहीं समझा सकता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले हमने भी ऐसे ही करी। हमने कहा तुमने लव मैरिज करी तो वो कैसे मान जाएगा, वो भी वैसे ही करेगा जैसे को। तो भैया मान करके चलना। 2 बार भोजन करना है, 3 बार भोजन करना है। हम चाहे अपने मन को बस में कर लें तो निश्चित कहीं कोई कठिनाई हमें नहीं जाती है, और निश्चित ही हम उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और जब गिलानी आ जाती है तब उसका त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से हमें इसके विषय में जानना चाहिए और इनका त्याग करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी उपदेश पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम इस उपदेश को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारे बोलने की कैपेसिटी बहुत है, परंतु आप सभी लोगों की सुनने की कैपेसिटी समाप्त हो रही है। कोई हाथ चटका रहा है, कोई कमर पकड़ रहा है, कोई आसन बदल रहा है, कोई घड़ी देख रहा है, कोई हमें देख रहा है, किसी को हम देख रहे हैं, पर निश्चित है समय अपनी ओर है। इस गाथा का करने से जीव महान पाप कर्म का उपार्जन करता है, महान पाप कर्म का संग्रह करता है। आखिर में क्षुधा रूपी रोग को शांत करने के लिए भोजन आवश्यक है। बोलो, क्षुधा रूपी रोग को शांत करने के लिए भोजन आवश्यक है। दरवाजे जो होते हैं घरों में, जब वो दरवाजे लगाते हैं तो कुछ दिनों तक वो अच्छे चलते हैं। कुछ दिनों के बाद उन दरवाज़ों से चर्र चर्र की आवाज़ आने लगती है। तो उसमें क्या करते? ऑयल डालते, ऑयल। परंतु उसमें अच्छा वाला ऑयल कोई भी डालता नहीं है। जो इधर उधर का तेल बचा उसमें डाल देने से वह दरवाजे में जो चर्र चर्र की आवाज़ आ रही थी, वो चर्र चर्र की आवाज़ बंद हो जाती है। इसी प्रकार से जो ये शरीर है, अगर इस शरीर के लिए समय पर भोजन नहीं दिया जाता है, समय पर पानी नहीं दिया जाता है, तो ये शरीर चर्र चर्र करता है, तकलीफ देता है, परेशान करता है। इसलिए इसके लिए समय समय पर भोजन दे देना, जिससे ये शरीर भी क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। पेट तो साधु भी भरते हैं, आहारचर्या साधु भी करता है, मिथ्या दृष्टि भी भोजन करता है, सम्यक दृष्टि भी भोजन करता है, देशव्रती भोजन करता है, महाव्रती छठे गुण स्थान व्रती मुनिराज भी आहारचर्या के लिए संपन्न करते हैं। जानवर भी खाते हैं।
भोजन की 4 अवस्थाएं हैं। बोलो, भोजन की जो खाने रूप अवस्था है उसकी 4 अवस्थाएं हैं। जैसी व्यवस्था, बोलो जैसी, जैसी व्यवस्था, वैसी अवस्था, बोलो जैसी, जैसी व्यवस्था वैसी अवस्था, जोर से बोलो, जैसी व्यवस्था वैसी अवस्था, और जैसी अवस्था वैसी, जोर से बोलो, जैसी, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, और जैसी व्यवस्था वैसी अवस्था। जहाँ जवानी में कटोरे भर खीर मिलती थी, बुढ़ापे में खीर बदल कर के खिचड़ी पर आ जाती है। जवानी में, जवानी में खीर, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में खिचड़ी, बचपन में दूध, जवानी में चाय। बचपन में सबसे पहले क्या पीने को मिला? सबसे पहले अगर कोई पीने योग्य पदार्थ है तो बालक को सबसे पहले माँ की आंचल का दूध मिलता है। खाने की 4 अवस्थाएं हैं। भोजन, बोलो, भोजन, आहार, चरना, भोजन, आहार, चरना और खाना। कितनी अवस्था हो गई? जोर से बोलो। भोजन के पेट भरने की, ऐसा कहेंगे पेट भरने की 4 अवस्थाएं हैं। भोजन, दूसरा आहार, तीसरा चरना और चौथा खाना। चौथा खाना। भोजन जो होता है वह सम्यक दृष्टि जीवों का होता है। भोजन जो होता है वह देशव्रती का होता है। भोजन कहाँ होता है? भोजनशाला में। अच्छी तरह से बैठ करके आलती पालती, क्या क्या बोलती, पलाटी, आलती पालती, पालती लगा करके बैठते हैं। सामने थाली रखी जाती है, लोटा और गिलास रखा जाता है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद भोजन क्या होता है? नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद भोजन चालू होता है। परिवार में अच्छी तरह से बैठ करके सभी लोग भोजन के लिए संपन्न किया करते हैं। और भोजन भोजनशाला में होता है। कहाँ होता है? भोजन भोजनशाला में होता है। अच्छी तरह से बैठ करके व्यक्ति भोजन करता है। भोजन करने के पहले क्या करता है? बोलो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के पहले क्या करता है? क्या करता है? हाथ धोने के पहले क्या धोता है? हाथ धोने के पहले पैर धोता है। अच्छी तरह से हाथ धोता है। हाथ धोने के बाद में यथास्थान पर बैठता है। थाली लग करके आती है और सामने वाले ने थाली लगा दी। 9 बार, 9 बार અત્યારે નથી। भोजन के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता है। किस लिए? जैन कुल में जन्म लिया इसलिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। जैन कुल में जन्म लिया इसलिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो। अगर दूसरे कोई कास्ट में जन्म ली और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ दे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं। 9 बार नमोकार मंत्र भोजन से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का अर्थ ये होता है अब हम भोजन करते समय मुख से बोलेंगे नहीं।
मौन। जो परोस देगा उसको हम भोजन कर लेंगे। मालूम, जो भोजन करते बोलता है वो अगले जन्म में गूंगा होता है। पूछो क्यों? अगर वो गूंगा नहीं भी हुआ तो फिर तोतली भाषा होती है। कई बच्चे तुतलाते ना, मम्मी मम्मी तुतलाते हैं, आबा बाबा आबा बाबा, बोल नहीं पाते हैं, तोतली भाषा रहती है। उनके मम्मी पापा कई बार लाते, महाराज जी इसको आशीर्वाद दे दो जिससे इसकी भाषा अच्छे, तोतला है तोतला है। गूंगे क्यों बनते भोजन करते समय बोलने में? अथवा तोतलापन क्यों आता है भोजन करते समय? उसका हेतु यह है, जिन अक्षरों का आप उच्चारण कर रहे हैं समझने का पुरुषार्थ करना। मुझे मालूम है आपको जो करना वो ही करोगे, आप चिकने गड़े हो। मैं क्या 170 तीर्थंकर भी आपको धर्म का उपदेश दें तो एक भी श्रावक नहीं सुधरने वाला। वो तो ये और लोग पूछने आते कि महाराज जी हमने मौन से भोजन करने का नियम लिया था, वो पल नहीं रहा है तो कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या? डिस्काउंट मांगने तो आते हैं पर वो क्या कारण है? भोजन करते समय जिन शब्दों का हम उच्चारण कर रहे हैं उन्हीं शब्दों से जिनागम बना हुआ है, उन्हीं शब्दों से नमोकार मंत्र बना हुआ है, उन्हीं शब्दों से भक्तांबर बना हुआ है, उसी से कल्याण मंदिर स्तोत्र बना हुआ है, उसी से सारे ग्रंथ बने हुए शब्द वही है, उन्हीं शब्दों से गीत बनता है, उन्हीं शब्दों से गाली बनती है। बोलो उन्हीं शब्दों से, जोर से बोलो, उन्हीं शब्दों से गीत बनता है और उन्हीं शब्दों से गाली बनती है। जोर से बोलो, उन्हीं शब्दों से गीत बनता है और उन्हीं शब्दों से गाली बनती है। बनाने वाले के ऊपर आलू की सब्जी बनाओ तो टाइम, बोलो ना, आलू की सब्जी बनाओ तो समय उतना ही लगता है, और केले की सब्जी बनाओ तो बोलो ना समय उतना ही लगता है। उसको भी पानी में उबाला जाता है, इसको भी पानी में उबाला जाता है, उसमें भी मसाला लगता है, उसमें भी जीरा धनिया नमक घी सब लगता है। वो भी चम्मच से परोसी जाती है, वो भी चम्मच से परोसी जाती है, उसको भी रोटी के साथ खाया था, इसको भी रोटी के साथ खाया। सब्जी शाक दोनों हैं, बोलो शाक, शाक दोनों हैं, पर एक को बनाने में भी पाप लगा, खाने में भी पाप लगा, खरीदने में भी पाप लगा, परोसने में भी पाप लगा, छीलने में भी पाप लगा, काटने में भी पाप लगा, और एक को खरीदने में भी पुण्य लगा। केला को खरीदना पुण्य है और आलू को खरीदना, अब मत पूछना महाराज पुण्य पाप क्या है। अगर आप आलू खरीद करके ला रहे हो रामकली की आज्ञा आदेश अनुसार 2 किलो बटाका, 1 किलो डोंगरी, 1 किलो रींगण लेके आने का, अच्छे वाले देख करके लाना। एक तो आलू और अच्छे वाले, बोलो एक तो, जोर से, एक तो आलू और अच्छे वाले देख करके लाना। अब बताओ आलू कभी अच्छा हो सकता है? अगर आलू खरीद रहे हो तो समझना यही मेरा पाप कर्म का, यही पाप कर्म का, पाप की कमाई से आलू प्याज खरीदे जाते हैं, पुण्य की कमाई से तो केला, बोलो पुण्य की कमाई से केला, द्राक्ष, दानिम, किशमिश, मुनक्का, बोलो ना एक आध नाम, अखरूट, काजू, बादाम, दूध, ये सब पुण्य कर्म की कमाई से शुद्ध पदार्थ खरीदे जाते हैं। सब शाक दोनों हैं, पर एक अभक्ष और एक भक्ष है। गाली त्याज्य है और गीत उपादेय है। गाली शब्दों से बनी हुई है, सब शब्दों से बना हुआ है। भोजन करते समय जिन शब्दों का उच्चारण किया जा रहा वे भी शब्द से बने हुए हैं। इसलिए ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होता है, महापाप कर्म का बंध होता है, क्योंकि तुमने सुत शब्द का अभिनय किया है। इसलिए अगले जन्म में जाकर के वह क्या बनता है? गूंगा बनता है, तोतला बनता है।
कोई भी दिगंबर महामुनिराज आहार चर्या करते समय, भोजन करते समय वो बोलते नहीं है, किसी भी प्रकार से मौन त्यागी व्यक्ति मौन से भोजन करता है। बहुत सारे ग्रस्त श्रावक मौन से भोजन करते हैं, पर मौन से भोजन वही करेगा जो चौके में भोजन जो करता है वह मौन से भोजन करता है। और जो मौन से भोजन नहीं करता है वो अगले जन्म में क्या बनता है? वो अगले जन्म में गूंगा बनता है, तोतला बनता है। उन्हें सरस्वती की सिद्धि कभी नहीं हो सकती है। साधुओं को इतना ज्ञान क्यों होता है? पूछो, हे गुरुवर, नमो सिद्धाराम, हे गुरुवर बोलो, हे गुरुवर। साधुओं को इतना ज्ञान क्यों होता है? उसका हेतु यह है वो भोजन करते समय बोलते, आहार करते समय बोलते नहीं है। और तुम भोजन करते समय बक 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 बक, वो अच्छे से नहीं परोसा तो भक बोलो, बक 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 बक। नमक लाओ, मिर्चा लाओ, गरम गरम लाओ, खबर आ गई तो पापड़ लाओ। और रामकली भूल गई क्या? भोजन लाओ, ये लाओ सामग्री। इससे अच्छा तो भगवान तेरे को भिखारी बना देता शिखर जी के पहाड़ पर। एक लुगाई से भीख मांग रहा है, वो तो कम से कम कितने लोगों से भीख मांगते हो, तू एक ही का भिखारी बना हुआ है। और ऐसे जो मांग मांग करके खाता है वो अगले जन्म में क्या बनता है? भिखारी बनता है। जो बोल करके खाता है वो गूंगा बनता है, और जो मांग करके खाता है वो મને ખબર છે, તમે ખબર છે, નથી खबर છે। पहले क्या होता था? अब आजकल तो लव मैरिज का टाइम है। घर लेकर के आ गए, मम्मी ने पूछे कौन है? आपकी लाडली बहू। क्या? आपकी लाडली बहू। ठीक है। पहले शादी होती थी तो सबके लिए खास खास जो रहते तो उनको भोजन को बुलाया जाता था, चूल से निमंत्रण होता था उनका। फिर शादी होने के बाद जिन जिन लोगों का हमने निमंत्रण किया, शादी होने के बाद महीनों तक घर में भोजन नहीं बनता था। एक एक दिन निमंत्रण सबके घर पर होता था। तब मालूम माँ क्या कहती थी? माँ बोलती थी बच्चों से, बेटा ध्यान रख के चलना, आज उनके घर पर निमंत्रण है, जो मिले सो शांति से खा लेना।